आज बात करते हैं CSS में किसी भी टेक्स्ट में हम टेक्स्ट शैडो दे सकते हैं। उसका सिंटेक्स आइए देखते हैं। सपोज मान लीजिए हमने मान लीजिए वेलकम लिखा, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए मुझे शैडो लगाना है, तो इसके लिए CSS में प्रॉपर्टीज़ बनाई गई है टेक्स्ट शैडो। तो इसका सिंटेक्स देखिए कैसे होता है। यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट शैडो, ठीक है, कोलन लगाएंगे और यहाँ पे मान लीजिए पिक्सल में शैडो को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये जो पहली प्रॉपर्टीज़ होती है ये हॉरिजेंटल शैडो लेगा, ठीक है। और अगला जो पिक्सल देंगे, ठीक है, ये होगा वर्टिकल, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कितना आपको शैडो देना, मतलब ब्लर कितना करना है, तो वो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 5 पिक्सल, ठीक है। तो ये आप ब्लर करने का सिंटेक्स है, ठीक है। कितना फैलाना है उसको, ठीक है, कितना हल्का करना है। अब जो भी कलर देना है वो आप कलर दे सकते हैं। सपोज मान लो हमने दे दिया यहाँ पे रेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट शैडो का सिंटेक्स होता है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओपन करते हैं VS कोड और कोड करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको आप नोट पैड पर भी कर सकते हो। VS कोड क्या है, उससे थोड़ा स्मार्ट एडिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं, मान लीजिए शैडो नाम की, shadow.html, ठीक है। डमी कोड HTML का लाने के लिए VS कोड में शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो डमी कोड HTML का आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई हमने पी टैग के अंदर मान लीजिए वेलकम लिखा, ठीक है। चलिए H1 टैग के अंदर लिख देते हैं, हेडिंग टैग बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए हमने वेलकम लिखा, ठीक है। अब इसको CSS के थ्रू टारगेट करते हैं, सिलेक्टर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए H1, ठीक है, इसको टारगेट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, शैडो लगाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट शैडो, ठीक है। टेक्स्ट शैडो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया 2 पिक्सल, ठीक है। फिर से 2 पिक्सल दिया और मान लो यहाँ पे हमने दिया 7 पिक्सल ब्लर हो जाए, ठीक है। और यहाँ हम मान लो हमने दिया रेड, ठीक। अब सेव करते हैं, आइए इसका लेआउट देखते हैं। CSS फोल्डर ओपन करते हैं, इसके अंदर फाइल बनाई गई है। ये shadow.html को ओपन करते हैं। तो ये देखिए शेडो आ रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, अगर मैं हटा दूंगा तो नॉर्मल दिखेगा आपको, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार हटा के दिखा देता हूँ, ठीक है। Ctrl+S किया, फिर से वहाँ रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक, ठीक है। जब शेडो लगाएंगे तो शेडो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पिक्सल भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दिया मान लो 12 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में
हमने 12 पिक्सल दिया और वर्टिकल में 2 पिक्सल है, और इसका कलर मान लो कुछ और दे देते हैं। कलर हम दे देते हैं यहाँ पे मान लो ब्लू दे देते हैं, ठीक है, ब्लू दे दिया, ठीक है, कंट्रोल एस किया, ये देखिए, ठीक। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए मुझे अगर और देना है, ठीक है, मतलब अगर मुझे माइनस में अगर मैं दूंगा तो अपोजिट साइड लगेगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने दिया, तो सपोज मान लो यहाँ हमने 10 दे दिया इसको, ठीक है, सेव करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या होगा उसका, अगर हॉरिजॉन्टल में है, मतलब एक होता है हॉरिजॉन्टल को हम लोग, जैसे आप लोगों ने ग्राफिक्स में पढ़ा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ठीक है। तो माइनस में ये क्या होगा, ऊपर की साइड लेगा, ठीक है। अच्छा, एक बार से अगर एक से ज़्यादा बार हमें शैडो देना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार और इसको लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, मान लो रेड दे देता हूँ, ठीक है, सेव किया, ठीक है, ये देखिए, ठीक। अगर मैं थोड़ा सा इसको माइनस हटा देता हूँ, देखिए, ये देखिए, ठीक। तो ये पहला शैडो है, ये दूसरा शैडो है, ठीक है। तो इस तरीके से वो लगता जाएगा। देखिए ये माइनस है तो ये अपोजिट लग रहा है ना, ठीक है, हम चाहते हैं उसी के पीछे आए, तो कंट्रोल एस किया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लो हमने दे दिया 15 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ पे मान लो हमने दे दिया चलो ठीक है, इसको भी 15 ही दे देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस किया, ठीक है, देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट में शैडो लगा सकते हैं, ठीक है, एक बार भी लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा बार भी लगा सकते हैं, ठीक है, और किस पोजीशन पे आपको लगाना है इस वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। CSS के अलावा इस चैनल पे आपको C++, जावा और वेब डेवलपमेंट एंड पाइथन के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।